बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद हमें हमारे साथी स्वागत के लिए सभी तैयार है, जिसको सिर्फ बुलाया जाए। साथियों, हमारे मंडल बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी। चार पंक्तियां माननीय बहन जी के स्वागत में पढ़ रहा हूं। वाम से डीएस और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय कांसी राम साहब के चरणों में श्रद्धा समर्पित करते हुए आज ये आगरा मंडल के विभिन्न जनपदों से आए हुए सम्मानित साथियों, माननीय पंडित श्याम सुंदर शर्मा जी, पूर्व कैबिनेट मंत्री जी, माननीय प्रताप सिंह बघेल जी, पूर्व विधान परिषद सदस्य, माननीय नितिन वर्मा जी, पूर्व प्रत्याशी वहाँ विधानसभा, माननीय मुकेश राजपूत जी, पूर्व प्रत्याशी आगरा ग्रामीण, श्री चौधरी कप्तान सिंह, सदस्य जिला पंचायत सदस्य, ओपी बघेल जी, मंडल जोन इंचार्ज, भारतेंद्र जी, पूर्व प्रत्याशी आगरा कैंट, श्री भूरी सिंह, वरिष्ठ नेता बसपा, श्री तेज सिंह प्रजापति, वरिष्ठ नेता बसपा, बाबूलाल बघेल जी, पूर्व कोऑर्डिनेटर आगरा, श्री फतेह सिंह बघेल जी, वरिष्ठ नेता बसपा, देवी सिंह जी, बबलू गुजर जी, पूर्व प्रत्याशी, भाई ओम प्रकाश बघेल जी, जिला महासचिव, श्री गुल मोहम्मद शाह जी, जिला कोषाध्यक्ष, श्री प्रमोद बघेल जी, सदस्य जिला पंचायत, जितेंद्र सिंह, सदस्य जिला पंचायत, धर्मेंद्र कुशवाहा विधानसभा टीवी में दिखाया जाएगा। जिला अध्यक्ष मैनपुरी, जिनको ठंडक के मौसम में बड़ी दूर जाना भी लोगों को है। मैं मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित साथियों का, सामने बैठे सभी सम्मानित पुतात्म बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं बहनों, मंडल जोन के सभी हमारे सम्मानित कोऑर्डिनेटरगण, जनपद के सभी पदाधिकारी, बीवीएफ वाम से बहुजन समाज पार्टी, विधानसभा के सम्मानित पदाधिकारी वाम से बीवीएफ, सेक्टर के सभी पदाधिकारी, बूथ के पदाधिकारी और सम्मानित साथियों जिनका नाम इस सूची में भी नहीं है, साथियों का जो भी लोग इस मैदान में फील्ड के बाहर भी हैं, मैं इन सभी लोगों का अपनी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन, स्वागत करता हूं। सम्मानित साथियों, मैं लगभग 10:30 बजे इटावा से चला हूं, तब से लगातार रास्ते भर में जगह जगह कार्यकर्ताओं ने जो प्यार दिया है, जो स्वागत किया है, और यहां भी मंच पर आने के बाद जब से मैं मंच पर पहुंचा हूं, तब से मंडल के पूरे कार्यकर्ताओं ने जितना प्यार दुलार दिया है, जितना स्वागत किया है, मैं सबका बहुत बहुत आभारी हूं, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूं। साथियों का जो भी लोग इस मैदान में फील्ड के बाहर भी हैं, मैं इन सभी लोगों का अपनी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन, स्वागत करता हूं। सम्मानित साथियों, मैं लगभग 10:30 बजे इटावा से चला हूं, तब से लगातार रास्ते भर में जगह जगह कार्यकर्ताओं ने जो प्यार दिया है, जो स्वागत किया है, और यहां भी मंच पर आने के बाद जब से मैं मंच पर पहुंचा हूं, तब से मंडल के पूरे कार्यकर्ताओं ने जितना प्यार दुलार दिया है, जितना स्वागत किया है, मैं सबका बहुत बहुत आभारी हूं, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूं। देश के प्रधानमंत्री जी थे, उन्होंने कहा कि ये काका कालेकर की आयोग को पुरानी हो गई है, इसके आधार पर आरक्षण पिछड़े बैकवर्ड को नहीं दिया जा सकता है। फिर से मंडल कमीशन बनता है,
फिर से मंडल कमीशन बनता है, जिसकी रिपोर्ट 78 लास्ट में फिर आ जाती है। लेकिन मेरे सम्मानित साथियों, फिर उस रिपोर्ट के आने के बाद भी ओबीसी पिछड़े समाज के लोगों को फिर आरक्षण नहीं दिया जाता है। फिर आरक्षण कब मिलता है? इनका आरक्षण आकर के 90 में मिलता है। 90 में आरक्षण जो मिलता है, ये कैसे मिलता, जरा इस पे हम चलना चाहते हैं। मेरे सम्मानित साथियों, 89 में बहुजन समाज पार्टी के पहली बार 3 सांसद जीत करके आते हैं। बिजनौर से बहन कुमारी मायावती जी, आजमगढ़ से रामकृष्ण यादव जी, पंजाब से हरभजन सिंह लाखा जी। धन्य मानवर कांसी राम साहब, मान्य बहन जी, मानवर कांसी राम साहब ने कहा कि अब पार्लियामेंट के अंदर मान्य बहन जी इस बात को उठाएंगी कि आरक्षण लागू करो। जब तक आरक्षण नहीं लागू होगा तब तक पार्लियामेंट को मान्य बहन जी नहीं चलने देगी। और बाहर वोट क्लब बोर्ड पर मान्यवर कांसी राम साहब बहुत बड़ी रैली और धरना आंदोलन शुरू किए। और ये बहुजन समाज के लोग पूरे देश में आंदोलन शुरू किए कि मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। मेरे सम्मानित साथियों, बनारस के एक जनपद गाजीपुर है, जिस जनपद में पिछड़े समाज के ओबीसी समाज के लोगों आपके आरक्षण के लिए शेड्यूल कास्ट के समाज के लोग आंदोलन कर रहे थे। उसी गाजीपुर शहर में दिन दहाड़े 5 शेड्यूल कास्ट के लोगों को गोलियों से भून दिया जाता है, क्योंकि पिछड़े समाज ओबीसी समाज के लोगों के लिए आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे थे। मेरे ओबीसी समाज के लोगों, उस वक्त भी यही भारतीय जनता पार्टी के लोगों का समर्थन बीपी सिंह सरकार को था। और उस वक्त जो प्रधानमंत्री थे माननीय बीपी सिंह जी थे, और उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल चौटाला जी थे। धन्य मानवर कांसी राम साहब, जिनको चौधरी देवीलाल चौटाला जी जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने फोन करके कहा कि मानवर साहब बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप शेड्यूल कास्ट में तो जन्म लिए हैं, लेकिन पिछड़ों के आरक्षण की लड़ाई इतनी बड़ी लड़ने का काम कर रहे हैं। तब मानवर कांसी राम साहब ने कहा, चौधरी देवीलाल चौटाला साहब, आप तो पिछड़े समाज में जन्म लिए हो, धन्यवाद मत दो, आप भी इस लड़ाई में शामिल हो जाओ। उन्होंने कहा कि ठीक है मानवर साहब, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। वोट क्लब बोर्ड पर रैली चल रही थी, उसी के बगल पानीपत में मानवर साहब और चौधरी देवीलाल चौटाला जी की एक मीटिंग फिक्स होती है। उस मीटिंग में जब मानवर साहब जाते हैं, मानवर साहब चौधरी देवीलाल चौटाला साहब से कहते हैं कि ये आरक्षण पिछड़ों का है, आप पिछड़े समाज में जन्म लिए हो, आपको इस लड़ाई में मेरे साथ खड़े हो जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमको राजा बीपी सिंह जी कहीं प्रधानमंत्री की कुर्सी से न हटा दें। उन्होंने कहा मानवर कांसी राम साहब ने कि अगर पिछड़ों के साथ नहीं खड़े होंगे, ऐसे भी आप इस कुर्सी से हट जाओगे। तो उसी वक्त मानवर कांसी राम साहब ने कहा था कि ताऊ अगर तू तौलेगा तो लाल किला से बोलेगा। ताऊ तौलेगा का मतलब कि ताऊ अगर मेरी बातों पर विचार करेगा तो तू लाल किला से बोलेगा। ताऊ के समझ में बात आई जब ताऊ देवीलाल चौटाला जी ने मानवर कांसी राम साहब ने कहा कि अब मैं दिल्ली चल के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी करता हूँ। जब इस बात की पता बीपी सिंह जी प्रधानमंत्री जी को लगती है, तो उन्होंने आनंद फानन में आरक्षण लागू करने की बात शुरू करते हैं। जैसे बीपी सिंह इस बात पर मानवर कांसी राम साहब मान्य बहन जी के दबाव में ये बात आगे बढ़ने लगती है, तैसे उस वक्त जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, इन लोगों ने मात्र समर्थन इसलिए वापस लेने की बात कही कि आप पिछड़ों का आरक्षण क्यों देने जा रहे हो। पिछड़े ओबीसी समाज के लोग आज तो आप भारतीय जनता पार्टी बड़ा हितैषी राज्य दिखाई पड़ती है। उस वक्त यही भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बीपी सिंह सरकार से मात्र इसलिए समर्थन लेने की बात किया और समर्थन वापस ले लिया क्योंकि पिछड़ों को आरक्षण बीपी सिंह मानवर कांसी राम साहब मान्य बहन जी के दबाव में देने की बात हुई। तब बीपी सिंह ने मानवर कांसी राम साहब से कहा कि अपने तीनों सांसदों का हमें समर्थन दिला दो। मान्य बहन जी से कहे कि समर्थन दिला दो। मानवर साहब मान्य बहन जी ने कहा कि समर्थन तो मिल जाएगा, लेकिन शर्त आपकी नहीं मेरी होगी। साहब की यहाँ होगी कि जिन्होंने इस देश का संविधान बनाया,
भारत रत्न की उपाधि आज तक ऐसे महापुरुष डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब को नहीं मिल पाई है। पहले तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब जिन्होंने इस देश का संविधान बनाया, उनको भारत रत्न की उपाधि दी जाए, और 1952 से 55 में रिपोर्ट आ गई, आज 90 चल रहा है। अगर 55 से भी जोड़ो तो 90 तक लगभग 35 सालों तक संविधान में व्यवस्था, आखिर 340 के तहत व्यवस्था होने के बाद भी लगभग 35 सालों तक जो पिछड़े ओबीसी को आरक्षण नहीं मिल पाया है, इनको आरक्षण देने की बात की जाए, मंडल कमीशन लागू किया जाए। तीसरी बात क्या थी कि उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के लोग एक मंडल कमीशन के विरोध में रथ यात्रा लेकर के निकले थे। उस रथ यात्रा को रोकने के लिए माननीय शाह बहन जी के दबाव में बीपी सिंह सरकार ने, बिहार में लालू यादव की सरकार थी, उस रथ यात्रा को भी रोकने का काम बहुजन समाज पार्टी के दबाव में किया गया था, क्योंकि इस देश में उन्माद फैलाना चाहते थे। मेरे पिछड़े ओबीसी के समाज के लोगों, उस वक्त अगर आप बाबा साहब की बात को मान गए होते तो आपको पूरा आरक्षण उसी वक्त मिल गया होता। आपका आधा अधूरा आरक्षण लागू हुआ। इसको मैं इसलिए कहता हूं कि पिछड़े समाज के लोगों का गांव में प्रधानी में आरक्षण है, मेंबरी में आरक्षण है, जिला पंचायत सदस्य में, डीडीसी में, बीडीसी में, प्रमुख में, अध्यक्षी में है, लेकिन लोकसभा विधानसभा में आपका आरक्षण आज भी नहीं है। क्यों? क्योंकि उस वक्त बाबा साहब की बात को आपने नहीं माना। जब मंडल कमीशन की लड़ाई माननीय साहब, मान्य बहन जी लड़ रहे थे, तभी उस वक्त आपने इनकी बातों को, हमारे नेताओं की बातों को आपने पूरी तरह से नहीं माना। इसलिए आधा अधूरा आरक्षण लागू हुआ, और आज आपका जो आरक्षण चल रहा था नगर पालिका, महापंचायत, वार्ड पार्षद में भी पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी खत्म करने की साजिश कर रही है। आज आपके बीच में भाजपा के लोग कहते हैं कि हम एक कमेटी बनाएंगे। मेरे सम्मानित साथियों, अगर आप सही संवैधानिक तरीके से आरक्षण पहले ही लागू कर दिए होते तो किसी को कोर्ट जाने की जरूरत नहीं पड़ती। कमेटी बना करके आरक्षण देने की बात कर रहे हैं। मेरे ओबीसी पिछड़े समाज के लोगों, आज भी आपको बेवकूफ समझा जा रहा है कि पहले तो सही आरक्षण ना लागू करो, बाद में बताओ कि हम भारतीय जनता पार्टी के लोग ही कमेटी बना करके आपको आरक्षण दिए हैं। आरक्षण तो हमारा बहुत पहले से लागू है। धन्य मानव कांसी राम साहब बहन जी और बहुजन समाज पार्टी के बदौलत लागू है। इसमें आपका कोई एहसान नहीं होगा। आपने पहले सही लागू नहीं किया, इसलिए लोग कोर्ट गए, इसलिए आपको ये नाटक करना पड़ रहा है। विधानसभा चुनाव धोखा हुआ है, गलत तरीके से प्रचार किया गया है। ये निश्चित मान लीजिए कि अगर सर समाज के लोग तैयार हैं तो आपके बीच में महानगर पालिका, नगर पालिका, नगर पंचायत, पार्षद, वार्ड आपका चुनाव होने जा रहा है। पार्षद का, वार्ड का, मेंबर का, नगर पालिका का, नगर पंचायत का, मेयर का, महापालिका का। इस पंचायत के चुनाव में, क्योंकि शहरों का चुनाव है, अगर इस पंचायत के चुनाव में आप सभी लोग एक होकर के, जो आपको विभिन्न भागों में बांटा गया, अलग किया गया, षड्यंत्र के तहत कमजोर दिखाया गया, अपने आप को मजबूती के साथ इकट्ठा होकर के खड़े हो गए तो बहुत अच्छा रिजल्ट नगर पंचायत में आपका आएगा, नगर पालिका मेयर में आपका आएगा। लेकिन मेरे सम्मानित साथियों, एक बात का ध्यान जरूर रखिएगा, टिकट मांगने का, चुनाव लड़ने का, सीट का मांगने का अधिकार तो सबको है। कैंडिडेट बनने का, टिकट मांगने का अधिकार सबका है, लेकिन जिसको मान्या बहन जी हाथी दे करके भेजेंगी, सारे लोग ईमानदारी से उसी के साथ खड़े हो जाएंगे। बहुत बड़ा धोखा होने जा रहा है इस देश में, क्योंकि बहुजन समाज ही एक पार्टी है जो बाबा साहब के मिशन को लेकर के चल रही है। और बाबा साहब ने इस चीज को कहा था कि जब तक इस देश में मेरा बनाया हुआ संविधान ईमानदारी से, निष्ठा से लागू नहीं होगा, तब तक अच्छा काम नहीं हो सकता है। इस देश का हुक्मरान बहुजन समाज को बनाना बहुत जरूरी है। इसके लिए हमें सबको एक होकर के, एक साथ आकर के, अगर इस शहरों के चुनाव में, नगर पंचायत, नगर पालिका, टाउन एरिया में, वार्ड सभासद, पार्षद में अगर हम बढ़िया रिजल्ट दिखा ले गए तो देहात में आपका तो अच्छा रिजल्ट बढ़िया रहता ही है।
इस रिजल्ट को देख करके आप एक चेतावनी दे दो कि ये पिछड़ा समाज, ओबीसी समाज, अल्पसंख्यक समाज, शिवकार समाज, न्याय पसंद ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य समाज के लोग अब किसी के बहकाव में, धोखे में नहीं आएंगे। ये समझ गए हैं कि बहुत मजबूत हम लोग हैं, हमारा वोट बेस सबसे ज्यादा है। हम लोग एक होकर के निश्चित है बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करेंगे। और आज माननीय बहन जी ने एक कार्यकर्ता, क्योंकि मेरा नाम विश्वनाथ पाल है, मैं रहने वाला अयोध्या का हूं और मैं लगभग 90-92 से बहुजन समाज पार्टी में काम कर रहा हूं। सबसे पहले मैं बूथ का अध्यक्ष रहा, फिर मैं सेक्टर का अध्यक्ष रहा, फिर मैं बहुजन वॉलेंटियर फोर्स का अध्यक्ष रहा। तमाम हमारे बीवीएफ के साथी कह रहे थे कि हमारा नाम नहीं लिया जाता है। यहाँ जो प्रदेश अध्यक्ष आपके सामने खड़ा है, मैं भी बहुजन समाज पार्टी का बीवीएफ का वॉलेंटियर फोर्स का अध्यक्ष रहा हूँ। धन्य मान्य बहन जी कि एक कार्यकर्ता को जो बूथ पे काम किया हो, सेक्टर का काम किया हो, बीबीएफ में रहा हो, भाईचारा में मैं काम किया हूँ, राजस्थान प्रदेश का प्रभारी बना करके मान्य बहन जी ने 8 भेजा था, वहां मैंने काम किया है। भाईचारा में पूरे प्रदेश में काम करने का काम किया हूँ। ये बहुजन समाज पार्टी है। आज इस देश में जितने भी पिछड़े समाज के नेता दिखाई पड़ रहे हैं वो सब कुछ नहीं थे, उनको बहुजन समाज पार्टी ने ही बना करके जब बड़ा किया तो आज वो कहीं कहीं दिखाई पड़ना शुरू किए हैं। तो ये मेरे सम्मानित साथियों, आज ये सारे कार्यकर्ताओं का सम्मान है, क्योंकि अभी तमाम हमारे मीडिया के लोगों ने हमसे पूछा कि आपको ऐसे मौके पर उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया है जब बीएसपी कमजोर हो गई है। हमने कहा किसने कमजोर कहा? कहीं विपक्ष ने, हमने कहा विपक्ष से ज्यादा प्रचार तंत्र ने कहा है। हम आपको नहीं कह रहे हैं, लेकिन प्रचार तंत्र ने किया है। और क्यों किया ये मैं समझ नहीं पाया। बड़े दल को डमी बताया, ज्यादा सांसद वालों को डमी दिखाया, बड़े बेस वाली पार्टी को डमी दिखाया। क्यों? ये मेरे समझ में बात नहीं आती है। और आज एक कार्यकर्ता को बहन जी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, और जिस दिन से मैं बना हूं 20 तारीख को शाम 5:30-6 बजे जैसे बहन जी ने ट्वीट किया है, पूरे उत्तर प्रदेश में कार्यकर्ताओं में एक जोश दिखाई पड़ने लगा। पाल बघेल धनगर होकर बघेल समाज के लोगों में तो बहुत बड़ा उत्साह है, लेकिन पूरे पिछड़े समाज में, बहुजन समाज के बूथ सेक्टर के पदाधिकारियों में, न्याय पसंद सब समाज के लोगों में बहुत बड़ा उत्साह है। और मैं भी 21-22 खाली 2 दिन गैप किया। 23 तारीख को मैं अयोध्या में रहा, 24 तारीख को देवी पाटन मंडल, 25 तारीख को बस्ती में, 26 तारीख को गोरखपुर मंडल, 27 को आजमगढ़ मंडल, 28 को बनारस मंडल, 29 को मिर्जापुर मंडल, 30 को मान्य बहन जी की मीटिंग में, 31 को फिर प्रयागराज मंडल, फिर आपका 3 तारीख को बांदा, 4 तारीख को झांसी, 5 तारीख को कानपुर, 6 तारीख को आपके बीच। एक दिन भी मैंने गैप नहीं किया है। और एक राउंड ये मंडल वाला कार्यक्रम पूरा करने के बाद में माननीय बहन जी ने सेक्टर वाइज मीटिंग लगाने का आदेश दिया है। ये मेरे सम्मानित साथियों, हमारे सभी नेता जब निकल करके सेक्टर वाइज मीटिंग करेंगे तो उत्तर प्रदेश में कितनी विधानसभा? 403। और एक दिन में एक विधानसभा में कितनी मीटिंग? 2 सेक्टर। 403 गुना 600, 806 मीटिंग डेली कहाँ होगी? गांव में बूथ पर दरी को बिछा करके होगी। ये मेरे सम्मानित साथियों, सभी लोग लग जाओ गांव में जाकर के सेक्टरों पर, चाहे हमारे कोऑर्डिनेटर हो, चाहे हमारे जिलाध्यक्ष हो, चाहे हमारे मंडल जोन के हो, सभी लोग सेक्टर मीटिंगों में जाएंगे। और आपका ये भाई भी हर जिले में 2 सेक्टरों में डेली जाने का मैं काम करूंगा। और उसके बाद नगर महापालिका पंचायत की मीटिंगें होगी। ये चुनाव खत्म होने के बाद माननीय बहन जी से आशीर्वाद लेकर के, अनुमति लेकर के फिर लोकसभा वाइज कार्यक्रम शुरू होगा। और सभी वर्कर, हमने पहले ही बताया कि पदाधिकारी तो गिनती के लोग हो सकते हैं, लेकिन यदि जिसके भी मन में जरा भी बाबा साहब के मिशन पूरा करने की तमन्ना है और माननीय साहब के विचारों को पूरा करने की तमन्ना है, माननीय बहन जी के संघर्षों में साथ देने की तमन्ना है, इच्छा है, ऐसे हमारे साथी पद न ढूंढे। पद तो गिनती के लोग हो सकते हैं,
जो भी जिम्मेदार साथी हैं सारे लोग लग जाएं कि बाबा साहब के मिशन को पूरा करेंगे, माननीय साहब की सोच को आगे बढ़ाएंगे, माननीय बहन जी के संघर्षों में संघर्ष करेंगे और इस देश का हुक्मरान बहुजन समाज को बनाएंगे। सभी लोग लग जाओ मेरे साथियों, जहां भी जिसका घर हो, नगर पंचायत, पालिका, वार्ड सभासद, मेयर, महानगर में, ये मत देखो कि ये पदाधिकारी है, हम पदाधिकारी नहीं है। जिस दिन बहुजन समाज की हुकूमत हो जाएगी उस दिन सभी बहुजन समाज के लोगों का अपने आप सम्मान बढ़ जाएगा, सबकी इज्जत बढ़ जाएगी। सबको वापस भी जाना है। बड़ी देर से आप सभी लोग मेरे विचारों को बड़ा ध्यान से आप लोगों ने सुना है, इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं और माननीय बहन जी को आभार प्रकट करता हूं जो एक कार्यकर्ता को जिम्मेदारी दिया है। आज हमारे सारे कार्यकर्ताओं को ये जिम्मेदारी है कि आज प्रदेश अध्यक्ष अकेले विश्वनाथ पाल नहीं है, बहुजन समाज पार्टी का हर वर्कर अपने आप को प्रदेश अध्यक्ष मानेगा और ये मान करके काम करेगा कि आने वाला जो भी चुनाव होगा उसका रिजल्ट बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया देना है। अपनी बात समाप्त करेंगे। जय भीम, जय भारत, जय खुदा।